Complete Edu. It's all about learning. Hello students, I welcome you on the Complete Edu e-learning platform. I Ramesh Kodara, your social study teacher. I am going to teach you the history part. If you look at the questions of 1920, the question 61, which is the first question for history, it is निम्नलिखित में कौन सा कनिष्क का दरबारी नहीं था? Which one of the following is not the courtier of कनिष्क? इसमें चार ऑप्शन हैं: चरक, मेगस्थनीज, नागार्जुन, अश्वघोष. तो अश्वघोष, चरक और नागार्जुन तीनों ही इसके दरबारी थे, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो है मेगस्थनीज. तो ये मेगस्थनीज कौन था, पहले हमें इसके बारे में जानना जरूरी है. मेगस्थनीज जो है एक ग्रीक हिस्टोरियन था. जो सेल्यूकस निकेटर के यहाँ दरबारी था. अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के यहाँ पर अपने इंडिया के अंदर जब उन्होंने सिंधु नदी जो है इंडस रिवर तक उसे कैप्चर कर लिया, तो वो वाला जो रीजन था जो उसने कैप्चर किया था वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप कर यहाँ से चला गया. तो अब ये जो सेल्यूकस निकेटर था इसके यहाँ पे दरबारी था मेगस्थनीज. उसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम 62 क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, इसे समझने आपको समय लगेगा. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 63. चतुर्बोध संगति का आयोजन किस शासक के शासनकाल में हुआ? इसके ऑप्शन है कनिष्क, रुद्रदमन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य. इसका सही आंसर है कनिष्क. तो कनिष्क की बात करते हैं हम. ये कौन सा था? फोर्थ जो है बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था. अब जो बाकी थे यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस किसके अंडर में हुए थे या कहाँ हुए थे? पहला जो फोर्थ है वो कनिष्क के यहाँ करवाया गया था. तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था राजगढ़ के अंदर. राजगढ़ कहाँ पे है? जिसे आजकल राजगीर बोला जाता है, बिहार के अंदर. बिहार. सेकंड जो हुआ था कॉन्फ्रेंस वो हुआ था वैशाली. ये बौद्ध के समकालीन हुआ, यानी कि बौद्ध उस समय जीवित थे, लेकिन जो दूसरा हुआ था उस समय बौद्ध की मृत्यु हो चुकी थी. और तीसरा जो हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र के अंदर. ये किसने करवाया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फोर्थ जो करवाया था वो राजा ने करवाया था, वो था कनिष्क. और जो थर्ड करवाया था वो भी एक राजा ने करवाया था, ये है अशोका द ग्रेट. अशोक ने करवाया था इसे. तो ये हमारे लिए तीनों ही जानने बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं कि कौन कहाँ पे हुए थे. जो एक आंसर है वो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस. फोर्थ हुआ था कनिष्क के यहाँ. फर्स्ट हुआ था राजगढ़ बिहार, जिसे राजगीर आज की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर. वैशाली में सेकंड हुआ था और थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, जो अशोक के अंतर्गत हुआ था. उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जंतर मंतर कहाँ स्थित है? इसके अंदर ऑप्शन आपको मिलेंगे सिक्कर, अजमेर, जयपुर और बीकानेर. इसका सही आंसर है आपका जयपुर. आंसर क्या है? जयपुर. लेकिन अगर इसमें और भी ऑप्शन होते तो वो भी सही हो सकते थे, क्योंकि जो जंतर मंतर है वो कुल 5 जगह है भारत के अंदर बनाए हुए, इंडिया के अंदर बने हुए हैं. ये है कहाँ पर इसके अलावा? ये है दिल्ली के अंदर, उज्जैन के अंदर, मथुरा,
उसके बाद वाराणसी। कहाँ कहाँ ऑप्शन हो, कौन से ऑप्शन हो सकते हैं इसके? जयपुर तो अभी ऑप्शन था, इसके अलावा 4 ऑप्शन और हो सकते हैं। ये दिल्ली हो सकता है, उज्जैन हो सकता है, मथुरा हो सकता है, वाराणसी हो सकता है। ये एक वेधशाला थी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी लैब थी, जहाँ से एस्ट्रोलॉजी की गणना की जा सकती है, हमारे जो तारे हैं उनकी गणना की जा सकती है। और ये किसके द्वारा बनाए गए थे? प्रश्न जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है कि जंतर मंतर किसने बनवाया था? तो है ये बनाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। कहाँ के राजा थे? जयपुर के राजा थे ये। ठीक है, तो ये जंतर मंतर के बारे में पूरी जो जानकारी है ये होती है। उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैपेंड फर्स्ट? पहले क्या हुआ था? इसके अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, पर्सनल सत्याग्रह। हिंदी में से सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका आंसर, सही जो आंसर है वो है पर्सनल सत्याग्रह। ये तो है इसका आंसर, लेकिन कि जो सबसे पहले हुआ था इसको जानने के लिए हमें ये जरूरी है कि कौन सा कब हुआ था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हुआ था पर्सनल सत्याग्रह 1917 के अंदर। उसके बाद इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड कब हुआ था? कौन सा था? इसमें था नॉन कोऑपरेशन। ये कब हुआ था? 1920 के अंदर। उसके बाद है साइमन कमीशन 1927 के अंदर। और फोर्थ है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो हुआ था 1942 के अंदर। तो ये हमारे जो है वो सीरियल वाइज है। सबसे पहले पर्सनल सत्याग्रह या सत्याग्रह जिसे कह सकते हैं चंपारण में हुआ था। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, साइमन कमीशन 1927 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द सिक्कर पीजेंट मूवमेंट? निम्नलिखित में कौन सा एक सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो इसमें ऑप्शन है चेतराम, तुलछाराम, टिक्कूराम और देवलाल। इसका जो नहीं था वो है देवलाल। क्यों नहीं था इसमें ये अब बताना जरूरी है कि ये क्या था। ये सिक्कर आंदोलन जो था वो क्या था? तो सिक्कर के अंदर जो आंदोलन चला था वो था यहाँ पर लगान के बढ़ाने से जो लैंड रेवेन्यू था वो 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। और ये जो यहाँ का जो राजा था वो था राजा कल्याण सिंह, जिसने ये लगान या जो रेवेन्यू था इसे बढ़ा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और निम्नलिखित कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। मैच लिस्ट 1 and list 2 and select the correct answer by choosing from the given codes। तो हमें यहाँ पे मैच करना है। किससे मैच करना है? जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। यानी कि इसके ऑप्शन क्या है? ए है हमारे पास फ्लाइंग सटल लूम, बी है स्पिनिंग जेनी, सी है वाटर फ्रेम और डी है म्यूल। तो अब है ये जो दिए हुए हैं फ्लाइंग शटल लूम, इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन किया था जॉन के।
यानी कि इसका ऑप्शन क्या है, फोर्थ। उसके बाद है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन जेम्स हारग्रेव्स ने किया था। और उसके बाद है हमारा वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम किसने इन्वेंट किया था, रिचर्ड ऑकराइट। रिचर्ड ऑकराइट ने इसे इन्वेंट किया था। और उसके बाद है म्यूल। म्यूल हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है, वो है फर्स्ट सैमुअल क्रम्पटन। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन जो है सही ऑप्शन आ जाते हैं। पहला फ्लाइंग शटल लूम किसने इन्वेंट किया था, जॉन के ने। स्पिनिंग जेनी किसने, जेम्स हारग्रेव ने। वाटर फ्रेम रिचर्ड ऑकराइट। और म्यूल जो है सैमुअल क्रम्पटन ने इन्वेंट किए थे। तो इसका अगर हम सही ऑप्शन देखें तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इनमें से कौन सा मैच नहीं है। इसमें लिखा हुआ है रोपड़ पंजाब, लोथल हरियाणा, रंगपुर गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये है क्या, क्या दिया हुआ है। ये है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स हैं उनके बारे में, यानी कि यहाँ पर हड़प्पा के जो शहर थे पुराने वो मिले हैं। इसमें रोपड़ पंजाब के अंदर है, ये सही है। रंगपुर गुजरात में है, सही है। कालीबंगा राजस्थान में है, सही है। लेकिन लोथल जो है यहाँ पे हरियाणा में दिया हुआ है, लोथल हरियाणा में नहीं है। लोथल कहाँ है, ये गुजरात में है। गुजरात में लोथल के अलावा ढोलावीरा भी एक जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, यानी कि इसके साथ साथ यहाँ पे रंगपुर भी दिया हुआ है, यानी कि ये जो मेन साइट्स है वहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भरतपुर के किस शासक को जाट जाति का प्लेटो कहा जाता है। यानी कि जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है, राजाराम, सूरजमल, बदन सिंह, चूड़ामन। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है सूरजमल। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी। तो इसमें हमारे जो है 4 ऑप्शन हैं। पहला है ट्रीटी ऑफ वर्साइले, सेकंड है ट्रीटी ऑफ ट्रियाना, ट्रीटी ऑफ न्यूली एंड ट्रीटी ऑफ बर्लिन। इसका जो सही आंसर है वो है ट्रीटी ऑफ वर्साइले। लेकिन जो और दी हुई है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, यानी कि आंसर कौन सा है इसका, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इसका आंसर सही है। बट जो और ऑप्शन है, यानी कि हम अगर बात करें ट्रीटी ऑफ ट्रियाना क्या थी। अगर हम ट्रीटी ऑफ ट्रियाना की बात करें, ये जो है वो पेरिस के दौरान हुई थी, जो एलाइज पावर ने आपस में, यानी कि एलाइज पावर और एलाइड पावर 2 तरह की पावर थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रही थी। एलाइज पावर जीतती है लेकिन एलाइड पावर उसमें हार जाती है। तो यहाँ पर जो एलाइज पावर है उन्होंने आपस में मिलकर यहाँ पर जो है वो एक ट्रीटी की थी, जो उसे ट्रीटी ऑफ ट्रियाना कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन ट्रीटी ऑफ न्यूले। अब ट्रीटी ऑफ न्यूले क्या है, ये न्यूले जो है ये शहर है एक फ्रांस का, न्यूले शोरसीने। ये जो है बुल्गारिया जो एक शहर था वहाँ पर उसके साथ ये ट्रीटी हुई थी। उसकी टेरिटरीज़ को सीज कर लिया गया था फ्रांस के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर एक ट्रीटी होती है जिसके तहत
उसके जो एरियाज़ होते हैं, उसके टेरिटरी होते हैं, वो फ्रांस के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिए जाते हैं, उसके ऊपर उनका कब्जा कर लिया जाता है। इसी की वजह से जो है ये जब हार जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, यानी कि बुल्गारिया जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का पार्ट होता है, ये 1919 में, यानी कि 1994 को जो वर्ल्ड वार है वो स्टार्ट होता है और 1919 में वर्ल्ड वार हार जाती है जो एलाइड पावर है। तो बुल्गारिया इसका पार्ट होता है। तो इस ट्रीटी के तहत उसके जो कुछ टेरिटरी है, यानी कि हार जाने के रूप में वो जगह रख ली जाती है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ बर्लिन। ट्रीटी ऑफ बर्लिन है वो क्या है? हम अगर ट्रीटी ऑफ बर्लिन की बात करें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होने की वजह ट्रीटी ऑफ बर्लिन ही कही जा सकती है, क्योंकि इस ट्रीटी ऑफ बर्लिन के अंदर जो रशिया थी, रशिया एक उस समय अगर हम बात करें, रशिया एक जार के तहत थी, ऐसी कंट्री थी जिस पर राजा राज कर रहा था। तो उसने जो है वो बाल्कन रीजन, अब बाल्कन रीजन कौन सा है? जो ब्लैक सी के आसपास वाला रीजन है उसे बाल्कन रीजन कहा जाता है। उस रीजन को ऑटोमन एम्पायर से जीत लिया गया था। किसके द्वारा? रशियन के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर ट्रीटी होती है ऑटोमन एम्पायर और रशिया के बीच, उस को ट्रीटी ऑफ बर्लिन कहा जाता है। और ये ऑटोमन एम्पायर कहाँ के थे? ये टर्की से थे। इन्हें खलीफा भी कहा जाता है। इसका भी क्वेश्चन अब से आ सकता है कि जो हमारे यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट जो चली थी, ये खिलाफत मूवमेंट जब टर्की जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो एलाइड पावर का हिस्सा होती है वो हार जाती है, तो उसके बाद इसके साथ ट्रीटी होती है। तो उसमें 1919 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चलता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। तो उसमें टर्की जो है वर्ल्ड वार हार जाती है और उसे एक इल ट्रीट का ये होता है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो एलाइज पावर में थे और ट्रीटी जो थी, टर्की जो थी वो अलाइड पावर में थी। टर्की हार जाती है और यहाँ का जो खलीफा है उसके साथ बुरा बर्ताव की अफवाहें फैलती है, जिससे इंडिया के अंदर भी खिलाफत मूवमेंट चलता है। तो ये सारे जो है वो इंटरलिंक्ड थे, यानी कि ये सारी जो ट्रीटी हुई थी वो क्या बताती है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होने की वजह या उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनके बारे में ये ट्रीटी होती है किसी एक देश की दूसरे देश के साथ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संवाद कौमुदी के प्रकाशक कौन थे? अब हमारे पास ऑप्शन क्या है? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। अब इसमें जो सही आंसर है वो है राजा राम मोहन राय, यानी कि संवाद कौमुदी किसके द्वारा लिखा गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। लेकिन और जो हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि इनके वर्क कौन से हैं जो एप्रिशिएट किए जाते हैं या जो बहुत ज़्यादा पढ़े गए थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पढ़ा गया था गीता रहस्य। बाल गंगाधर ने क्या लिखा था? गीता रहस्य। उसके बाद अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है दयानंद सरस्वती। तो इनके द्वारा क्या लिखा गया था? सत्यरथ प्रकाश। सत्यरथ प्रकाश, ये इनके द्वारा जो लिखा गया था वो काफ़ी जो है वो फेमस बुक है इनकी, जो 1875 में लिखी गई थी। 1875 को लिखी गई थी। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई जो बुक थी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये हमारी जो अदर राइटर हैं उनके द्वारा लिखी गई बुक्स है।
क्योंकि इसमें जो अगर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके पब्लिशर कौन है, तो हो सकता है कि इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है, तिलक, दयानंद सरस्वती ने क्या लिखा था, सत्यरथ प्रकाश, महात्मा गांधी ने द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। अब हमारा क्वेश्चन आता है 62 जो हमने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो डिटेलिंग दी हुई थी उसकी वजह से। तो इसमें है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो है कालिदास, विशाख दत्त, अमर सिंह और शूद्रक। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है विशाख दत्त। तो अब जो विशाख दत्त है उन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी और इसके अलावा उन्होंने देवीचंद्र गुप्तम ये लिखी थी, देवीचंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षस, यानी कि 2 बुक्स किसके द्वारा लिखी गई है जो यहाँ पे हम डिटेल में बता सकते हैं। इसके अंदर आपका जो पार्ट हो सकता है विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। अब हमारा जो और ऑप्शन है यानी कि कालिदास के द्वारा कौन सी जो बुक्स लिखी गई थी, उसमें है अभिजान शकुंतलम, विक्रमोर्वशियम। ये जो बुक्स हैं जिनका जो नेम है वो काफ़ी टिपिकल है क्योंकि ये सारी की सारी संस्कृत में लिखी गई है। और अब है हमारे पास अमर सिंह जो 3rd ऑप्शन है। तो अगर हम अमर सिंह की बात करते हैं तो ये अमर सिंह जो थे ये थे हिंदी और उर्दू के लेखक। तो यानी कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो हिंदी या उर्दू का नहीं है, वो संस्कृत का है। तो इसमें कालिदास हमारे पास ऑप्शन हो सकता है, विशाख दत्त हो सकता है और शूद्रक हो सकता है, क्योंकि ये सारे ही बहुत ही प्राचीन लेखक हैं। लेकिन अमर सिंह जो है वो हमारे जो मॉडर्न इंडिया के राइटर हैं ये। इसके अलावा हमारे पास आता है शूद्रक। तो शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया था, इसमें है मृच्छकट्टिकम किसके द्वारा लिखी, शूद्रक के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा उन्होंने वासुदत्ता भाना ये इनके द्वारा लिखी गई थी शूद्रक के द्वारा, यानी कि कालिदास, अमर सिंह और शूद्रक। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है विशाख दत्त, जिनमें से विशाख दत्त इसका ऑप्शन है, लेकिन और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें अमर सिंह हमें बिल्कुल अभी, क्योंकि इसको ये इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे जो क्वेश्चन पूछे गए वो संस्कृत भाषा से, तो इसको हमें बाहर कर देना है, इन 3 ऑप्शन को रखना है। इसमें से हमारे जो सही ऑप्शन है वो है विशाख दत्त।